ऐसा तुम दोनों को न्यूमेरिकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे। तो वर्क फोर्स एंड एनर्जी हमने पढ़ लिया, आपने ये भी पढ़ लिया पावर क्या होता है, एनर्जी और वर्क और फोर्स और पावर सबके डिफरेंस भी पढ़ लिए। अब उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, 2 इसके बाद, तो 4 क्वेश्चन में आपको वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो वीक से वीक बच्चे वर्क पावर एंड एनर्जी के कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज करनी चाहिए ना जो आराम से हो जाए। तो वीक से वीक बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है भाई, जो कि बच्चे क्या है ना, बच्चे डरते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहे सर, तो ये वाले 4-5 न्यूमेरिकल कर लो, इसमें से 1-2 न्यूमेरिकल बोर्ड में आना ही आना है, तो आपका फायदा हो जाएगा और काम हो जाएगा। चलो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखें, उसने कहा व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पैडल्स ऑफ अ बाइसिकल, अ वर्क ऑफ 600 जूल इज डन। तो आपके पास यहां वर्क दिया है, ये रहा 600 जूल, और फोर्स दिया है जो कि 20 न्यूटन है। What is the distance through which the bicycle moves? तो अब हमें यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है। तुम लोगों को मैंने सिखाया ना, क्या सिखाया मैंने? वर्क सिखाया ना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक हमें थीटा नहीं पता तो सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दो, है कि नहीं। और जब वर्क को वो पता हो थीटा, तब क्या लगता है? एफएस कोस थीटा, है ना। वो थीटा के केस में, अब यहाँ इसमें थीटा नहीं है। तो जो वीक बच्चे हैं जिनको कुछ आता नहीं है, लग रहा है कि भाई ठीक है, ये सीधे सीधे न्यूमेरिकल है जो 2 नंबर में भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ना, ज्यादा बड़ी चीज है। तो कैसे करोगे बेटा इसको? उसने, अब हमें पता है वर्क दिया है उसने, तो जो हमें दिया है उसका फॉर्मूला लगा लो, F इंटू एस। एस क्या होता है यहाँ बेटा? डिस्प्लेसमेंट, और वो F क्या है? फोर्स। वर्क की वैल्यू दे रखी है उसने 600 जूल इक्वल टू, अब यहाँ ना यूनिट वगैरह मत लिखो, तुम जो आंसर आना है बस उसकी यूनिट बाद में लिख देना, क्या यूनिट होती है इसकी, हर जगह यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स क्या है बेटा यहाँ? 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 600 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया? 30। अब यहाँ जब आपका फोर्स न्यूटन में और वर्क जूल में हो, स्टैंडर्ड यूनिट में, तो डिस्टेंस भी स्टैंडर्ड यूनिट में होगी, और वो किस में होती है? मीटर में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा बाइसिकल में जब हम उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और काम हो जाएगा वहां 600 जूल। क्लियर है? भाई ऐसे करना है। कोई कुछ पूछना तो पूछ लो। अब हमारे पास देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो हर कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन जहां क्रेन का नाम देखा वहीं क्या है, सांस छोड़ दें भाई, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्रेन का तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना, लेकिन बात समझने की है। एक क्रेन पुल्स अप अ कार्ट ऑफ मास 500 kg। बात को समझो, आप ना जब फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाते हुए कोई चीज आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ आएगी, वही जरूरी नहीं होता है, ऊपर की तरफ भी आए। मतलब ये है जब हम फोर्स लगा रहे हैं ना, चीज हिलनी चाहिए, उसमें मूवमेंट आना चाहिए, उसमें डिस्टेंस कवर होना चाहिए, वो चाहे वो नीचे से ऊपर हो, चाहे आगे पीछे हो, कैसे भी हो, उससे मतलब नहीं होता। मतलब क्या होता है? उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बस मतलब उस बात से होता है। तो यहां क्रेन पुल्स अप अ कार्ट ऑफ मास 500 kg। m कितना है? 500 kg टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट को क्या कहेंगे यहां? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस, है कि नहीं। तो यहां पे s आपका कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। अब लेकिन s, अब हम जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं तब तो हम सीधा s लिख देते हैं, F इंटू एस। लेकिन जब यहां इस केस में आएंगे तो s की जगह आप h लिखोगे तो भी वो ही बात है, ठीक है बेटा, क्योंकि आप किस पे जा रहे हो? एक हाइट पे जा रहे हो। किस पे जा रहे हो? एक हाइट पे। उस हाइट पे जाने के लिए अब आपको उसको रखना पड़ेगा। अब आपको पता है उसने कहा कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन तो आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स क्या होता है बेटा? यहां फोर्स की वैल्यू तो दे नहीं रखी। अब क्या करें? क्या करें? फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, और फोर्स क्या होता है बेटा? m इंटू जी इंटू एस हो जाएगा। s को हम यहां क्या लिख रहे हैं? h। तो एक तरीके से क्या हो गया? mgh। mgh किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी काम में बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रही है? काम में। वर्क डन इज एनर्जी, कितना तुम काम कर रहे हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी होती है। तो यहां सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में शिफ्ट हो जाएगी जो आपको वैल्यूज पता है। तो बेटा m कितना पता है? 500। g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, h की कितनी है?
5 है, ठीक है। एक जीरो से इसका पॉइंट हट गया तो कितना हो गया 50 इंटू 5 इंटू 90, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू का आधा कर दो, क्या कर दो, हाफ। जैसे 98 है, इसका हाफ कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, है ना। एक 5 से मल्टीप्लाई की तो एक जीरो लगा दो, एक जीरो यहां पे है, और अभी एक बार और 5 से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि 50 में से 5 फिर इसका हाफ कर दो, 2 2 जा 4, कितना बचा 19, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 0, 29500 जूल, क्योंकि वर्क किस में नापा जाता है, जूल में। तो कितना बन गया, सॉरी ये क्या किया हमने, 2 2 जा 4, यहां 9 था तो 2 4 जा 8 आएगा, 1 2 5 जा 24500 जूल। तो इतना आपको काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो सीधा क्या है, क्रेन ब्रेन का काम आता है, कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, सीधा फॉर्मूला लगाना है mgh। क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन कार्ड में क्या कह रहा है, देखो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो यहां फोर्स दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां आपको एंगल भी दे रखा है, जहां आपको क्या क्या दे रखा है, देख डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। तो वर्क की क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एफ एस कोस थीटा भी तो है ना, तो जहां एंगल दे रखा है थीटा लगा दो। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ एस कोस थीटा। एफ कितना है यहाँ 20, एस कितना है 2, और कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, उसे यहां लगा दो। तो 20 इंटू 2 इंटू 1/2, तो दैट इज 20 जूल ऑफ वर्क। बट जब आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत आसान है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें सबसे जो जरूरी चीज है जो दिमाग में रखनी है वो रखनी है कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वो अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में है या नहीं है। अगर वो नहीं है वो चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं करना। कितना आसान है, जैसे ही हमने थीटा देखा हम तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं ना सर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्या है, आसान है, आप बस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर लेके आना है। फोर्थ वाला देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को 2-3 चीजें अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना हार्ड है ना, करने में उतना ही आसान है, बस इसमें 2 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। क्या है उसने कहा, रिक्शा पुलर पुल्स द रिक्शा बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन लगा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इफ द रिक्शा मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो यहां वेलोसिटी आ गई, और वो भी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा जब भी आप वर्क के क्वेश्चन करोगे और वर्क के क्वेश्चन में आपको अगर वेलोसिटी दे रखी है तो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट यहां यूज करनी है वो कौन सी करनी है, मीटर पर सेकंड। कौन सी करनी है, मीटर पर सेकंड। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया वर्क का। 4 क्वेश्चन मैंने कराए, आप देखो चारों क्वेश्चन में 4 टाइप करा दिए। उन 4 टाइप को अगर 4 टाइप ढंग से सीख के चारों को मिक्स कर लो, सारे टाइप के क्वेश्चन बन गए। बस वो 4 आ गए तो हमें सब कुछ आ गया। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वर्क फोर्स आपको दे रखा है 100, सीधा सीधा लिखो। वेलोसिटी दे रखी है 36, बेटा ये है किलोमीटर पर आवर में। अब बनानी है मीटर पर सेकंड में, तो आपने करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। ठीक है, 5 बड़ा होता है कि 18? 5 बड़ा होता है या 18? 18 बड़ा है। आपको जब बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी वैल्यू, बड़ी चीजों की तरफ जाना है, तब बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, छोटी से डिवाइड। अब जाना था आपको छोटा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर छोटा होता है, तो छोटे से मल्टीप्लाई किया, बड़े से डिवाइड, बस बदल जाएगा। तो उसको यहीं लिख दो 5/18। 18 2 जा 5 2 जा 10 इंटू 100, दैट इज 1000 जूल। 1000 जूल। बस ऐसे करना है, ये होता है आपका सारा जो भी आपने करना है। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल कराए मैंने आज आपको। चारों न्यूमेरिकल जो होते हैं आपका बेसिक्स है वर्क के न्यूमेरिकल का। आप ये कर लोगे तो जिससे रिलेटेड जितने भी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं सब इन्हीं से मिलके बनते हैं। ठीक है, फिर कल देखते हैं बाकी टाइप जो भी है आपके किसके, एनर्जी और पावर के।